नमस्कार, मेरा नाम धनंजय चौहान है और मैं पंजाब विश्वविद्यालय की प्रथम छात्रा हूँ। मैंने बीए ऑनर्स किया है हिस्ट्री में, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन ह्यूमन राइट्स। मैं स्नातक हूँ भारतीय संगीत में, नृत्य में और भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन उससे पहले ये सारी जो चीज़ें हैं, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी जनपद के देवप्रयाग से हूँ और मुझे गर्व है कि मैं उत्तराखंडी हूँ। मैं आज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के परिसर से आप सभी को, जो मेरे ट्रांसजेंडर भाई बहन हैं, उनको संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। बिना शिक्षा के हम अंधकार में जीते हैं। हमारा शिक्षा के द्वारा ही एनलाइटनमेंट होता है, हमारा पुनर्जागरण होता है एक तरह से, क्योंकि हम लोग इस ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर समाज से निकाले गए लोग हैं, जहाँ पर हमें हाशिए पे धकेला गया था, लेकिन उससे निकलने का एक ही माध्यम है, साधन है, वो है शिक्षा। आज मैं यहाँ पर जो हूँ ओपन यूनिवर्सिटी में हूँ उत्तराखंड की, इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तमाम मैं भारत की और भी यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, वहाँ पर शिक्षा का अलग जगाती हूँ, ज्योति जलाती हूँ। सिर्फ यही बात है कि जो मैं वहाँ पर अगर मैं वहाँ पर बुलाया जाता है तो इसीलिए कि मैं शिक्षित हूँ और मैंने इतनी सारी डिग्रियाँ हुई हैं और मैं अभी पीएचडी का भी यहाँ से करने वाली हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप आगे बढ़िए और शिक्षा का दामन पकड़िए। आप किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर जहाँ भी रहते हैं उत्तराखंड में, आप यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। आपको कॉलेज आने की या यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप डिस्टेंस मोड में ही पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रेगुलर पढ़ें तब भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़िए। बिना पढ़ाई के जीवन बिल्कुल अंधकार के जैसा है। तो मैं आप सबसे पुनः निवेदन करती हूँ, इस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो परिसर से मैं सबका आह्वान करती हूँ अपने ट्रांसजेंडर भाई बहनों को कि आप पढ़िए, क्योंकि हम सदियों से पीछे रहे हैं और आज हमारे पास सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाई गई जिसके द्वारा हम पढ़ सकते हैं। और देखिए, कठिनाइयाँ तो रहती हैं, कठिन जीवन है, उससे बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं और हम नहीं पढ़ सकते तो दूसरों को पढ़ाएं। अगर हमें लगता है कि हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता खोल दीजिए, कोई ना कोई तो एक साधन बनाइए उनके लिए। मैं उत्तराखंड के ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी से भी निवेदन करती हूँ कि वो ऐसे माध्यम या अवसर प्रदान करें ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आगे आए और पूरे जो हल्द्वानी क्षेत्र है या उससे आसपास के क्षेत्र हैं उसमें सर्वे करवा के ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चों के खोज करें जो एलिजिबल है, उनको मदद करें पढ़ाई करने में ताकि वो भी आगे आके पढ़ें। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी धामी साहब से भी यही निवेदन करती हूँ कि वे पूरे उत्तराखंड के जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, भाई बहन हैं हमारे, उनका भी सर्वे कराएं और जो एलिजिबल हैं, जो पढ़ाई कर सकते हैं, उनको भी शिक्षा के मार्ग में लाएं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करवाएं। और बाकी मैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने भाई बहन हैं उनको भी कहूँगी कि जो हमारा परंपरागत स्रोत है आय का, देखिए वो हमारी परंपराएं हैं, वो शुद्ध परंपराएं हैं, वो सनातन परंपराएं, लेकिन हमें वो भी जारी रखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं आगे आके वो आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, राजनीति में जाएं, तमाम और भी बैंकिंग सेक्टर है और बिजनेस करें, ऐसे क्षेत्र में आए ताकि हमारे समाज में जागृति आए और समाज की मुख्य धारा से सब लोग जुड़ें। ये मेरा सबको संदेश है और आग्रह भी है, और सरकार से भी आग्रह है, उत्तराखंड की सरकार से भी, और यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विद्यालय जो है उनके वाइस चांसलर जी से भी मेरा बिल्कुल सादर निवेदन है कि इसके आगे काम करें ताकि हमारे जो समुदाय हैं वो भी आगे आके आपके साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करें। धन्यवाद।